बहुत अच्छे हो ना, वेरी गुड, हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। तो बच्चों, आपको जो मैंने पहला पाठ पढ़ाया था सयानी चिड़िया, आशा करती हूँ आप सभी को वो बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो सबसे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तिका निकाल लीजिए। इसका नाम है सुबोध भारती, पृष्ठ संख्या 30। ठीक है बच्चों, अब जो मैं पंक्ति पढ़ूंगी वो उनके ऊपर आपको अपनी उंगली रखनी है और ये कहानी को अच्छे से सुनना है। ये कहानी बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कहानी के द्वारा आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ सोच आएगी, कुछ एम होते हैं ना आपके, उनको आप पूरी करने के लिए ये कहानी से आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। तो ये कहानी बहुत ही जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनेगा और अच्छे से देखेगा। पाठ 5, पाठ का नाम सच्ची लगन। तो बच्चों, ये कहानी में क्या होता है, एक अध्यापक होते हैं, ठीक है, वो कक्षा में बैठ के आपके जैसे छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान देते हैं कि किस तरह से हमारे देश के वीरों ने, शहीदों ने, नेताओं ने, वैज्ञानिकों ने कितने बड़े बड़े काम करके, बड़े बड़े कार्य करके हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो आप सभी को ये करना है ना, आप भी अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? वेरी गुड। तो बच्चों, इस कहानी से आपको ये सीख मिलेगी कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। जैसे ये कहानी में एक अध्यापक है, वो अपने बच्चों को सीख देते हैं कि आप अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करोगे। तो ये कहानी को पढ़ने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, आप सबकी लक्ष्य क्या है? आप सब अपने लक्ष्य को बताइए, आपका लक्ष्य क्या है? एक क्या है आप सभी का? वाओ, वेरी गुड, डॉक्टर, इंजीनियर, वेरी गुड। तो चलो अब हम ये कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह इनके अध्यापक ने इनको सीख दी, इनको बताया कि किस तरह से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कक्षा में अध्यापक बच्चों को महापुरुषों के जीवन के विषय में बता रहे थे। उन्होंने कई वीरों, शहीदों, वैज्ञानिकों एवं नेताओं की रोचक प्रसंग सुनाई। रोचक प्रसंग का मतलब होता है मजेदार किस्से। ठीक है, अंत में उन्होंने पूछा, बच्चों तुम बड़े होके क्या बनोगे? जैसे मैंने अभी आप सबसे पूछा कि आप सब बड़े होके क्या बनोगे। तो अभी तक क्या हो गया कहानी में बच्चों, एक कक्षा है और वहाँ पे एक अध्यापक है। वे अपने जो कक्षा में उपस्थित है, जैसे आप सभी उपस्थित हो, उसी तरह उनकी कक्षा में उपस्थित बच्चों से वो पूछते हैं कि आप सब बड़े होके क्या बनोगे। पहले वो क्या करते हैं, महापुरुषों के बारे में उनको बताते हैं, हमारे देश के वीरों ने, जवानों ने, शहीदों ने, नेताओं ने कैसे बड़े बड़े काम करके हमारे देश का नाम रोशन किया है। और इसी के विषय पे वे उन्हें रोचक प्रसंग किस्से सुनाते हैं, मजेदार वाले। और वो पूछते हैं कि बच्चों आप सब बताओ कि आप सब बड़े होके क्या बनोगे। ठीक है, मनीष सबसे आगे बैठा था। वह बोला, गुरुजी मैं तो डॉक्टर बनूंगा, गांव के सभी बीमार लोगों की इलाज करूंगा, मेरा अपना दवाखाना होगा, मैं इसमें गरीबों को मुफ्त इलाज करूंगा। तो सबसे पहले कौन बच्चा उठा? मनीष। मनीष से सबसे पहले गुरुजी ने पूछा कि आप बताओ कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो मनीष ने क्या कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा और गांव के जितने भी गरीब, बीमार, जितने भी लोग होते हैं ना, जिनके पास पैसे नहीं होते, जो अपने इलाज नहीं करा सकते, उनका वो इलाज करेगा और मुफ्त का दवाखाना रखेगा। ठीक है, जिनमें वो गरीबों को मुफ्त इलाज करेगा। तो ये सुन के क्या हुआ, गुरुजी क्या हुए, प्रसन्न हुए। गुरुजी ये सुन के बहुत खुश हुए, बोले जीते रहो बेटा, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, तुम जरूर देश की सेवा करोगे। तो क्या हुआ, गुरुजी सुन के बहुत ही प्रसन्न हो गए कि उनके जो बच्चे हैं, उनकी कक्षा के बच्चे के जो सोच है वो बहुत ऊंचे हैं। तो ये सुन के गुरुजी बहुत खुश हुए और उनको बोले कि बेटा तुम्हारे जो विचार है बहुत ऊंचे हैं, तुम जरूर देश की सेवा करोगे। फिर उन्होंने सलीम से पूछा, दूसरे बच्चे को उन्होंने पूछा, सलीम नाम है जिसका, उन्होंने पूछा क्या तुम क्या बनोगे सलीम, बताओ तुम क्या बनोगे। तो सलीम ने कहा, गुरुजी मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मेरे पिताजी भी इंजीनियर हैं। वे कहते हैं आजकल हमारे देश को कारखानों की बड़ी जरूरत है, मैं नए नए यंत्र बनाऊंगा, कारखानों के काम पे कारखानों को
करूंगा, देश को समृद्ध करूंगा। समृद्ध करने का मतलब है अमीर। मतलब जब सलीम से उनके अध्यापक ने पूछा कि आप क्या बनोगे, तो उन्होंने क्या कहा, वो इंजीनियर बनेगा, क्योंकि उनके पिताजी भी इंजीनियर है। वो कहते हैं, सलीम के पिताजी सलीम से कहते हैं कि आजकल हमारे देश को कारखानों की बड़ी जरूरत है, तो वो इंजीनियर बनेगा और बड़े बड़े यंत्र बनाऊंगा, कारखानों में काम करूंगा और देश को अमीर बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, गुरुजी ने ये सुन के कहा, शाबाश मेरे सलीम, तुम जरूर एक होशियार इंजीनियर बनोगे, तुम्हें मन लगाकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। फिर गुरुजी ने पारुल से पूछा, तो अभी तक क्या हुआ? गुरुजी ने पहले तो मनीष से पूछा कि आप क्या बनोगे, उसने कहा वो डॉक्टर बनेगा, वो देश की सेवा करेगा, वो देश में जितने भी गरीब इंसान, जितने भी गरीब लोग हैं उन सब की वो सेवा करेगा, उनकी मुफ्त में इलाज करेगा। फिर उन्होंने कहा कि वो देश का सेवक बनना चाहता है, वो इस तरह से गरीबों की सहायता करके अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है। फिर अध्यापक ने किससे पूछा? मनीष से पूछा। मनीष से जब उन्होंने बोल दिया कि वो डॉक्टर बनेगा, उन्होंने जब अपना सारा बोला, वो गरीब को इलाज करेगा, गरीब बीमारियों जो इंसान गरीब होते हैं उनकी वो मुफ्त में इलाज करेगा। उसके बाद अध्यापक ने किससे पूछा? सलीम से। सलीम ने कहा वो इंजीनियर बनेगा और वो हमारे देश को, क्योंकि उसके पिताजी उसे कहते हैं कि हमारे देश को बड़े बड़े कारखानों की बहुत जरूरत है, इसलिए वो इंजीनियर बनके हमारे देश की सेवा करेगा और देश को समृद्ध बनाएगा। ये सुन के सलीम को शाबाशी दी, उसके अध्यापक ने उसको बहुत शाबाशी दी और कहा तुम जरूर एक होशियार इंजीनियर बनोगे। उसके बाद अध्यापक पूछते हैं पारुल से, क्या पूछते हैं देखो, हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर गुरुजी ने पारुल से पूछा, बेटी तुम क्या बनोगी? पारुल शर्मा गई, पहले वो क्या हुई? शर्मा गई। फिर उन्होंने कहा, धीरे से बोला पारुल ने, गुरुजी मैं तो शिक्षिका बनूंगी, जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें पढ़ाऊंगी। देखो पारुल ने क्या कहा, धीरे से कहा उसने कि मैं शिक्षिका बनूंगी, जो भी इंसान, जो भी लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन्हें वो पढ़ाना चाहती है, वे उन्हें पढ़ाएगी। उसके बाद गुरुजी ने ये सुन के कहा, आज देश को अच्छे शिक्षक शिक्षिकाओं की बहुत जरूरत है। लड़कियों के लिए शिक्षिका बनना बहुत अच्छा है, वे बहुत प्रेम और धीरज से बालकों को पढ़ा सकती हैं। जरूर बेटी तुम विद्या का दान देकर अच्छे नागरिक बन सकती हो। तो जब पारुल ने कहा कि वो शिक्षिका बनना चाहती है, वे जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उन्हें पढ़ाना चाहती है, तो ये सुन के उनके जो अध्यापक है वो बहुत खुश हुए। उन्होंने पारुल से कहा कि आज जो हमारा देश है वहाँ पे शिक्षक और शिक्षिकाओं का होना बहुत जरूरी है, और लड़कियां शिक्षिकाएं बने तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि लड़कियां जो है वो बच्चों को बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से संभाल पाती है। फिर अध्यापक ने वैभव से पूछा कि वैभव तुम क्या करोगे? तो देखो वैभव क्या बोलता है। पहले तो वैभव सोच में पड़ गया कि वो क्या करे क्या नहीं। फिर साहस करके उसने बोला, साहस में उसने सोचा कि वो क्या, उसने सोचा ही नहीं था वो क्या पढ़ेगा। फिर उसने सोचा और साहस से बोला उसने, गुरुजी मैं तो समाज सेवा बनूंगा, समाज सेवक बनूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा और जीत गया तो मंत्री बनूंगा और देश की तन मन से सेवा करूंगा, नहीं जीता फिर भी जनता की सेवा करूंगा। तो उसने क्या बोला, वैभव ने बहुत सोच समझ के कहा कि वो समाज सेवक बनेगा, वो लोगों की मदद करेगा, सहायता करेगा। अगर वो जीत गया तो भी वो सबकी सेवा करेगा और नहीं जीतता फिर वो सबकी सेवा करेगा। उसने ये सोच रख के कहा, ठीक है। तो ये सुन के उनके जो गुरुजी हैं वे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, गुरुजी वैभव की बात सुन के बहुत खुश हुए और उन्होंने उनसे कहा तुम जरूर नेता बनोगे। फिर गुरुजी ने सारी कक्षा से कहा, तुम लोग अपने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं, जो लोग अपने अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के काम करते हैं उन्हें अवश्य सफलता मिलती है। सच्ची लगन से मेहनत करने की इच्छा अवश्य पूरी होती है। याद रखो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो अंत में क्या कहा अध्यापक ने सभी बच्चों से कि जो लोग अपने अपने लक्ष्य को, अपने अपनी जो उनकी लक्ष्य है उनको ठान लेते हैं, अपने मन में बना लेते हैं कि मुझे ये
लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे ये चीज करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो जो लोग ये लक्ष्य मन में बना लेते हैं, जो मन से सोचते हैं, वो अवश्य अपनी राह पे सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये इस पाठ से आपने क्या सीखा बच्चों कि आप सभी अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, अपने एम पूरा करना चाहते हो, तो आपको अभी से अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करनी होगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी होगी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न अभ्यास। ठीक है, पहला प्रश्न है मौखिक का पहला प्रश्न है, प्रश्न में लिखा नहीं है, आप सभी अपने पुस्तक में देखेंगे और उत्तर लिखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कक्षा में अध्यापक क्या बता रहे थे? उत्तर है कक्षा में अध्यापक महापुरुषों के जीवन के बारे में बता रहे थे। दूसरा प्रश्न अध्यापक ने पाठ के अंत में बच्चों से क्या याद रखने के लिए कहा? उत्तर अध्यापक ने बच्चों से यह याद रखने के लिए कहा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब हम आते हैं लिखित का पहला प्रश्न। ठीक है, मैंने फिर से प्रश्न नहीं लिखा है, आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। पहला प्रश्न, मनीष डॉक्टर बनके क्या करना चाहता था? क्या करना चाहता था मनीष? आप मुझे बताओ मुझे। क्या? डॉक्टर। वेरी गुड। मनीष डॉक्टर बनकर गरीबों का इलाज करना चाहता था। प्रश्न संख्या 2, सलीम इंजीनियर बनकर क्या करना चाहता था? सलीम। उत्तर सलीम इंजीनियर बनकर नए यंत्र बनाना चाहता था। प्रश्न संख्या 3, लड़कियों के लिए शिक्षिका बनना क्यों अच्छा है? उत्तर लड़कियों के लिए शिक्षिका बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि लड़कियां बहुत प्रेम और धीरज से बालकों को पढ़ा सकती हैं। प्रश्न संख्या 4, सफलता किसे मिलती है? उत्तर जो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं, सफलता उन्हें ही मिलती है। किन्हें मिलती है? जो अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के काम करते हैं। और बच्चों प्रश्न संख्या 5, क्या आप बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं? ये आपका गृह कार्य है, आप लोग अपने के शब्दों में इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब हम करेंगे व्याकरण का भाग, भाषा की बात। पहला प्रश्न है बच्चों, वो मैंने लिखा नहीं है, वो आपके पाठ्य पुस्तक में है। प्रश्न 1, नीचे लिखे शब्दों पर सही जगह अनुनासिक चिन्ह लगाइए। अनुनासिक चिन्ह का मतलब होता है चंद्र बिंदु। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे? चिन्ह लगाएंगे, जैसे बनूंगा, गाँव, करूंगा, बनाऊंगा, लड़ूंगा, मैं, बच्चों, उन्होंने, वीरों, शहीदों, वैज्ञानिकों, नेताओं, कारखानों, नहीं, मैं। ठीक है, मात्राओं के साथ लगाने वाले चिन्ह क्या होते हैं? अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, ये जो प्रश्न है पढ़िए और समझिए। ये आप सभी को घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ना है और समझना है। प्रश्न है जी शब्द अलग लिखिए, जोड़कर नहीं। ठीक है, आपको इसको क्या करना है? पढ़ना है। जैसे गुरुजी, पिताजी, माताजी, नानी जी, नेताजी, अध्यापिका जी, लाला जी और दादाजी। अब है प्रश्न संख्या 3, बहुवचन बनाइए। मैंने इसका प्रश्न नहीं लिखा है, सिर्फ उत्तर लिखा है। ठीक है, तो आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक पे ध्यान देंगे और उत्तर लिखेंगे। बहुवचन बनाइए। शिक्षिका, शिक्षिकाएं, पुस्तिका, पुस्तिकाएं, कविता, कविताएं, दिशा, दिशाएं। ठीक है बच्चों, अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है स्त्रीलिंग शब्द चुन के लिखिए। ये जो आपको यहाँ दिखाया है ना, रेड जो लाल रंग से जो शब्द लिखे हैं वो सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। तो आपको जो प्रश्न दिए हैं शिक्षक, नेता, वीर, डॉक्टर, आचार्य, अध्यापक, गायक, लेखक, ये सब पुल्लिंग शब्द है। आपको ये जो लाल शब्द है इनकी सहायता से स्त्रीलिंग शब्द को लिखना है। इसका उत्तर है शिक्षक का शिक्षिका, नेता का नेत्री, वीरांगना का वीर का वीरांगना, डॉक्टर का डॉक्टरनी, आचार्य का आचार्य, अध्यापक का अध्यापिका, गायक का गायिका, लेखक का लेखिका। ठीक है बच्चों? प्रश्न संख्या
विलोम शब्द चुन के लिखिए। वीर, कायर, रुचि, अरुचि, प्रारंभ, अंत, गरीब, अमीर, होशियार, बुद्धू, प्रेम, घृणा, धैर्यवान, धैर्यहीन, सफलता, असफलता। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है नए शब्द बनाइए। आपके पाठ्य पुस्तक में ऐसे जो दिए गए हैं दवा, खाना, आपको इनकी मदद से सहायता से नए शब्द बनाना है। उदाहरण दिया हुआ है दवा, खाना। आप यहाँ क्या लिखेंगे? खाना। यहाँ खाना का अर्थ है घर। ठीक है, तो दवा, खाना, चारा, खाना, जेल, खाना, पागल, खाना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ है प्रश्न संख्या 7 विद्यादान, विद्या का दान। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है विद्यादान। आपको इनकी सहायता से जोड़ के यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है, विद्यादान, विद्यादान, विद्या का दान। ठीक है, वस्त्रदान मतलब वस्त्रदान, वस्त्र का दान। ठीक है, संपत्ति दान, संपत्ति का दान। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। उदाहरण लिखिए और लिखिए। यहाँ कुछ बने हुए हैं, इनमें आपको बनाना है शब्द। ठीक है, जैसे यहाँ पे है बनना, बनाऊंगा, बनाऊंगी। ठीक है, वैसा ही अगला शब्द है पढ़ना, पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगी। ठीक है, करना, कराऊंगा, कराऊंगी। सपना, सकूंगा, सकूंगी। कहना, कहूंगा, कहूंगी। तो ठीक है बच्चों, अब आपको इन्हीं की सहायता से अपने जितने भी कार्य हैं उसको अच्छे से पूरा करेंगे और आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी सुन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की एक मन में भावना आई होगी। और अगर ये कहानी अच्छी लगे तो हम फिर से मिलेंगे और फिर से पढ़ेंगे एक मजेदार कहानी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।